जितना बेहतरीन साल गया है 2023 शाहरुख खान के लिए, लगता नहीं कि कोई शाहरुख खान को बीट करने वाला है इस साल। पर मान लो सलार ने डंकी को compete कर दिया या फिर बीट ही कर दिया बॉक्स ऑफिस में, तो क्या होगा? और ये पॉसिबल भी है कि डंकी को सलार बीट कर सकती है, क्योंकि प्रशांत नील एक मासी डायरेक्टर हैं। वो एक मासी सुपरस्टार प्रभास के साथ एक मासी एक्शन मूवी बना रहे हैं। ऐसी किसी मूवी से compete करना किसी भी मूवी के लिए काफ़ी टफ काम होगा। और ऊपर से अगर सलार अपने आप को केजीएफ यूनिवर्स से कनेक्ट करती है और कोई बिग कैमियो देखने को मिलता है, यू नो हो, देन पूरा गेम वन साइडेड भी हो सकता है। तो अगर हम ये सोचें कि सलार डंकी को बीट कर देगी, तो ये कोई स्टूपिड स्टेटमेंट नहीं होगा। हेलो, इट्स एचएन पॉडकास्ट बॉक्स ऑफिस स्पेशल। आज हम बात करेंगे व्हाट इफ सलार बीट डंकी एट बॉक्स ऑफिस। एक सुपरस्टार अपने लास्ट मूवी रिलीज के लिए जाना जाता है, चाहे उसका पास्ट कितना भी बेहतरीन क्यों ना रहा हो। जैसे अभी शाहरुख खान की लास्ट 2 फिल्मों का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर रही है, या कह सकते हैं ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही है लास्ट 2 फिल्में, पठान और जवान। वहीं प्रभास की लास्ट 3 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस बहुत बेकार रहा है, और वन बाय वन बॉक्स ऑफिस बेकार ही चलता गया है। आदि पुरुष को देखें तो वो तो हिस्ट्री की सबसे बड़ी फ्लॉप में से एक कहीं गिनी जाएगी। प्रभास की इमेज बॉक्स ऑफिस वाइज अभी अच्छी नहीं है, और शाहरुख खान की बहुत अच्छी है, पर फिर भी अगर किसी तरह से सलार डंकी को बीट करती है, तो इसका मतलब शाहरुख खान की लास्ट रिलीज होगी डंकी, जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली। इवन उनका 2023 बहुत बेहतरीन रहा, फिर भी उनकी लास्ट रिलीज जो होगी वो डंकी होगी, और वो एज ए फ्लॉप गिनी जाएगी अगले 2 साल तक, क्योंकि नेक्स्ट 2 साल तक सार्की की कोई मूवी शायद नहीं आने वाली है। एसआरके हमेशा से बॉक्स ऑफिस क्लैश के विनर रहे हैं, मोहब्बतें के टाइम से ही। और जब तक है चांद, और जितने भी एग्जाम्पल ले लो, जब डॉन रिलीज हुई थी तो उसके साथ रिलीज हुई थी अक्षय कुमार और सलमान खान की जाने मन, जो पूरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर फैल रही थी। वहीं अजय देवगन की सन ऑफ सरद रिलीज हुई थी शाहरुख खान की जब तक है जान मूवी के साथ, जिसमें जब तक है जान का बॉक्स ऑफिस बहुत अच्छा रहा था, और सन ऑफ सरदार का बेकार नहीं रहा था, बस डोमिनेशन ज़्यादा रहा था शाहरुख खान मूवी का। ऐसा ही हर बार क्लैश में शाहरुख खान की मूवी का बॉक्स ऑफिस हमेशा ही अच्छा रहा है। सिर्फ जीरो के टाइम पे बॉक्स ऑफिस थोड़ा बेकार गया था, जब उसके साथ रिलीज हुई थी केजीएफ, पर केजीएफ का भी बॉक्स ऑफिस जीरो से ज़्यादा नहीं था। बस हाँ, जीरो का बॉक्स ऑफिस बहुत बेकार था कंपेयर करूँगे तो। हाँ, केजीएफ का बॉक्स ऑफिस हिंदी बेल्ट में जीरो से ज़्यादा नहीं था। द फर्स्ट फ्लॉप। यस, अगर डंकी बॉक्स ऑफिस में फेलियर होती है तो यह राजकुमार हिरानी की सबसे पहली फ्लॉप मूवी होगी। इसके पहले जितनी मूवी राजकुमार हिरानी की रिलीज हुई एज ए डायरेक्टर, वो शायद तो हिट रही है, या सुपर हिट रही है, या ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही है। लास्ट 3 मूवीज़ की बात करें तो तीनों ही फिल्में ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही है। संजू होगी, पीके हो गई, या 3 इडियट हो गई। सो हाँ, अगर डंकी बॉक्स ऑफिस पे फेल होती है तो ये राजकुमार हिरानी की पहली फ्लॉप होगी। ऐसा लगता नहीं कि राजकुमार हिरानी की फिल्म वैसा बॉक्स ऑफिस करने वाली है। कमबैक ऑफ प्रभास। यस, प्रभास का कमबैक हो सकता है साउथ इंडिया में हो जाए, हो सकता है वर्ल्ड वाइड हो जाए, पर हिंदी बेल्ट में प्रभास का कमबैक होगा कि नहीं होगा, इसके लिए स्पेकुलेशन लगा रहेगा अगर वो डंकी को सरपास करने में फेल रहती है तो। पर अगर वो सरपास कर जाती है डंकी को, तो वो हिंदी बेल्ट में भी खुद का कमबैक कर लेगी। और मत बोलो कि सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग का सामना हिंदी बेल्ट में ही करना पड़ा था आदि पुरुष मूवी को, क्योंकि आदि पुरुष मूवी को जितना ट्रोलिंग हिंदी बेल्ट में हुआ उतना शायद ही साउथ इंडिया में हुआ होगा। इवन फिल्म बहुत बुरी थी, पर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी, तो उस चीज़ को कंसिडर करके प्रभास को एक बहुत बड़े कमबैक की ज़रूरत है हिंदी बेल्ट में। और मे बी वो कमबैक इस फिल्म से हो जाए हिंदी बेल्ट में, और एज वेल एज साउथ इंडिया में भी। प्रशांत नील सुप्रीमेसी। यस, अगर ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे ब्लॉकबस्टर करती है तो ये प्रशांत नील की सुप्रीमेसी को भी इस्टेब्लिश करेगा, और उन्हें एज ए पैन इंडिया डायरेक्टर भी इस्टेब्लिश करेगा, क्योंकि लगातार 3 फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पैन इंडिया लेवल पर बहुत बेहतरीन रह जाएगा। सलार एक फ्रेश कहानी है। इवन वो केजीएफ यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सकती है, पर एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर वो उसको इंट्रोडक्शन को भी बहुत बेहतरीन बना लेते हैं, तो समझ लो कि प्रशांत नील खुद को एज ए पैन इंडिया डायरेक्टर इस्टेब्लिश कर ली। और इसके आगे कोई भी प्रशांत नील की मूवी के सामने अपनी रिलीज करने से पहले सोचेगा। द मोर क्लास। अगर सलार बॉक्स ऑफिस में डंकी को बीट करती है, शाहरुख खान की मूवी को बीट करती है, वो भी तब जब शाहरुख खान की मूवी का बॉक्स ऑफिस बहुत बेहतरीन रहा है 2023 में। वैसे सिनेरियो में अगर सलार डंकी को बीट करने में कामयाब रहती है, तो इसका मतलब कई सारे साउथ इंडियन डायरेक्टर प्रोड्यूसर
अपनी फिल्मों को बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों के साथ लगाने से हिचकेंगे नहीं। बिग साउथ इंडियन मूवीज़ का क्लैश बिग बॉलीवुड मूवीज़ के साथ होगा। हो सकता है वो कई बार डोमिनेट कर जाए, और एक तो बात सही है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अप हो जाएगा अगर सलार डोमिनेट करती है डंकी के रहते हुए हिंदी बेल्ट में। सिंघम अगेन वर्सेस पुष्पा 2, यस, इस चीज़ को बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अगर सलार डंकी को बीट करती है तो रोहित शेट्टी अपनी फिल्म की रिलीज डेट चेंज करने का जरूर सोचेंगे। पर अगर सलार डंकी को बीट नहीं कर पाती है तो सिंघम अगेन इंडिपेंडेंस डे को ही रिलीज होगा, पुष्पा 2 के साथ ही रिलीज होगा। और हाँ, ये मानता हूँ कि सिंघम का बहुत बड़ा पॉप कल्चर इम्पैक्ट है इंडियन सिनेमा में, और पुष्पा का भी एक अपना अलग डोमिनेशन है। पर अगर दोनों एक साथ रिलीज होती है तो ये कहना मुश्किल होगा कि दोनों में से कौन विनर रहेगी इस बॉक्स ऑफिस क्लैश का। तो अगर ये बॉक्स ऑफिस क्लैश ना हो तो अच्छा है, मगर अगर हो रहा है तो प्रभास वर्सेस शाहरुख खान वाला जो मैटर है ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा उनकी मूवी रिलीज पे, क्योंकि रोहित शेट्टी ने सबसे पहले उस रिलीज डेट को लॉक किया था, उसके बाद वहाँ पुष्पा 2 का रिलीज डेट अनाउंस हुआ था। तो चांसेस कम है कि रोहित शेट्टी अपनी फिल्म का रिलीज डेट को चेंज करेंगे, मगर अगर वो चेंज करेंगे तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही रहने वाला है। एंड दैट्स इट, थैंक यू।